और फरीदाबाद के खोरी गांव का मामला अब और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद से जमीन खाली करवाने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को एक दिन का और वक्त दिया गया है। वहीं अब पूरे मामले में कैग की भी एंट्री हो चुकी है और कैग ने फरीदाबाद के खोरी गांव से जुड़े विकास कार्यों की फाइल खंगालने शुरू कर दिया है। कैग ने ज्वाइंट कमिश्नर से खोरी गांव में जानकारी ली है और अकाउंट और इंजीनियरिंग विभाग से भी पूछताछ की जा रही है। तो लगातार ये खोरी गांव का मामला अब तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं और उसके बाद से जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो लोग यहाँ के निवासी हैं, वो जरूर अधर में लटक गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले 3 दिन का समय दिया था और अब 1 दिन और बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई अब की जा रही है तो पहले प्रशासन कहाँ था जब ये बस्तियां बसाई जा रही थी, जब ये गांव बसाया जा रहा था। इससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि यहाँ के घरों की जो बिजली कनेक्शन है वो भी काट दिए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द ये इलाका खाली करा लिया जाए। अब क्योंकि जो लोग हैं वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, इसलिए ऐसे में पुलिस बल भी भारी संख्या में यहाँ तैनात है। पूजा हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, अभी क्या कुछ अपडेट है? दीपिका, जैसा कि आपने अभी कहा कि खाली करवाने के लिए बिजली और पानी काट दिया गया, यानी कि स्पष्ट है कि मूलभूत सुविधाएं बेहद जरूरी हैं लोगों को यहाँ पर रहने के लिए। तो ऐसे में कैग भी जो है इस मामले में जब ऑडिट करने कैग की टीम पहुंची तो वो भी खोरी के इस मामले को उठाया गया है कि आखिर वहां पर जो बिजली के खंभे लगाए गए, वहां जो पानी की आपूर्ति हो रही है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, पार्क बने हुए हैं, तो आखिर वहां पर जब वन विभाग की अवैध जमीन, वन विभाग की जमीन थी, अवैध रूप से वहां पर निर्माण हुए, तो आखिर ये विकास कार्य वहां पर हुए कैसे और किस फंड के तहत? जब नगर निगम कंगाली की कगार पर है, वेतन के लिए सरकार से पैसे मांग रहा है, तो अवैध क्षेत्र में किस तरह से सुविधाएं दी गई, इसकी तमाम जो है जानकारी जुटाने में कैग की टीम अब लगी हुई है। ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान से खोरी मामले को समझा और इसके बाद अकाउंट ब्रांच कैग विभाग, कैग की टीम पहुंची, वहां पर फाइलों को लेकर जो है जवाब तलब किया गया, फाइलें मांगी गई है। दीपिका, देखिए, जैसा कि हमारे माध्यम से बार बार लोग एक ही बात कह रहे थे कि यदि शुरुआत में ही सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान लिया होता और बताया होता उन्हें कि ये जमीन अवैध है, तो शायद वे यहाँ पर अपने आशियाने ही नहीं बसाते। लेकिन जो है विकास कार्य होते गए और लोगों का विश्वास ये मजबूत होता गया कि यहाँ पर वे अपने आशियाने बना सकते हैं, जमीन जो है वो अवैध नहीं है। और दीपिका, इसमें और एक दिलचस्प बात ये है कि जो भू माफिया थे उन्होंने दिल्ली से सटा एरिया होने के कारण इसको दिल्ली की जमीन बताते हुए इसको सेल किया है, गरीब लोगों को बेचा है। जब अब बिजली की आपूर्ति कटी है तब इन्हें पता लगा है कि ये दिल्ली की नहीं बल्कि फरीदाबाद के वन विभाग की जमीन है। तो काफी कुछ गड़बड़ झाला इस पूरे खोरी के हजारों मकानों के अवैध निर्माण में निकलकर सामने आ सकता है। कैग की टीम पूरी तरह से जुटी हुई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद और गुड़गांव नगर निगम ऐसा है जो जिसकी गूंज जो है सरकार तक घोटाले की लगातार पहुंचती रहती है, और जब ये खोरी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया तो हम जनता की आवाज को लोगों की आवाज को सरकार तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि आखिर वो अधिकारी कौन है जिन्होंने शह दी भू माफियाओं को, आखिर वो अधिकारी कौन है जिन्होंने वहां पर विकास कार्य के लिए जो है हरी झंडी दी। तो ऐसे में अब कैग की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और यही कारण है कि अब नगर निगम में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ उन लोगों में भी खलबली मची हुई है जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते जो है खोरी में वोट बैंक बनाने के लिए यहाँ पर अवैध निर्माण बसा दिए, और अब इन हजारों लोगों, लगभग 1 लाख की आबादी दीपिका खोरी गांव में है। आज इन लोगों पर तोड़फोड़ की तलवार लटक रही है। हम ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद रहे हैं, वहां के लोग जो है काफी सदमे में हैं। एक आत्महत्या हो चुकी है, लेकिन भू माफियाओं का जो जाल अभी भी बिछा हुआ है वहां पर, और तैयारियां चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद स्थिति क्या रहती है, उसके बाद जो है यहाँ पर कब्जा किया जा सकता है, क्योंकि वन विभाग की कार्यशैली से सभी परिचित है। वन विभाग यदि इतना ही जागरूक होता तो इस 170 एकड़ जमीन वन विभाग की इस तरह भूमाफियाओं का शिकार नहीं होती। दीपिका, कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ झाला है, बहुत बड़ा घोटाला इस खोरी गांव से निकल कर आने वाला है।
बिल्कुल पूजा। और ये जो खोरी मामला है इसके कई पहलू हैं, चाहे वन विभाग की बात कर लीजिए या बिजली विभाग की बात कर लीजिए जिसने कनेक्शन दिए हैं, या फिर भू माफियाओं की बात कर लीजिए, या फिर अधिकारी, या फिर पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाए तो कई पहलू इसके निकल चुके हैं। अब क्योंकि कैग की एंट्री हो चुकी है इस पूरे मामले में, तो किन किन विभागों को तलब किया जाएगा, किन किन विभागों से पूछताछ की जाएगी, कैसे आगे बढ़ेगी जांच? दीपिका देखिए, क्योंकि नगर निगम में कैग की टीम पहुंची है, तो ऐसे में जो खोरी गांव में विकास कार्य हुए हैं, वो चाहे बिजली से संबंधित हो या फिर पानी से संबंधित हो या सड़क से संबंधित हो, सबसे पहले कैग की टीम ने अधिकारियों से पूछा है कि वहां पर सड़कें बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई है। क्योंकि इस सारे मामले में अब अधिकारी इस तरह फंसते नजर आ रहे हैं कि यदि वे कहते हैं कि वहां सड़कें नहीं बनी हुई हैं और अगर फाइलें ये दर्शा देती हैं कि खोरी में सड़कों का निर्माण हुआ है, तो अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। और यदि वे कहते हैं कि सड़कें बनी हुई हैं, तो भी उन पर गाज गिर सकती है कि आखिर अवैध क्षेत्र में नगर निगम ने सड़कें कैसे बना दी। तो अधिकारी जो है इसका दीपिका, फरीदाबाद में नगर निगम में एक चीज बहुत ज्यादा प्रचलित है और एक चीज के लिए फरीदाबाद नगर निगम बेहद बदनाम होता है कि यहाँ अक्सर जिन कामों की जांच चल रही होती है उसकी फाइलें गुम कर दी जाती है। और यही कारण है कि हाल ही में नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने भी अपने अधिकारियों के समक्ष ये मुद्दा उठाया भी था। फाइलें गुम हो गई थी और इसे लेकर काफी सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा था कि शायद फरीदाबाद की नगर निगम के कार्यों की फाइलों के लिए उन्हें पुलिस बिठानी पड़ेगी ताकि वो फाइलें गुम ना हो। घोटाला हुआ 200 करोड़ का, उसकी भी फाइलें जो है, रिकॉर्ड जो है वो गुम होता नजर आया, जब जो मिला उसको जलाया गया। तो अब ऐसे में कैग की टीम उन फाइलों को हासिल कर पाती है नगर निगम अधिकारियों से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि स्वतंत्र एजेंसी है केंद्र सरकार की, तो किसी तरह के दबाव में नहीं रहती। तो ऐसे में अब अधिकारी काफी पशोपेश की स्थिति में है। जिन नेताओं के कहने पर उन्होंने वहां पर विकास कार्यों को अंजाम दिया या फिर जिन भू माफियाओं को शर्त देने के लिए उन्होंने कथित मिलीभगत से वहां पर निर्माण कार्य करवाए ताकि लोगों का विश्वास पक्का हो सके कि ये जो जमीन है ये वैध नहीं है, ये वैध है। यहाँ पर विकास कार्य सरकार की तरफ से, सरकारी एजेंसी की तरफ से किए गए विकास कार्य इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो अब ऐसे अधिकारियों पर कैग की टीम की जांच के बाद जरूर दीपिका गाज गिर सकती है और कहीं ना कहीं मरहम जरूर लगाएगी इन हजारों लाखों लोगों पर जो आज अपने आशियाने की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जो बार बार ये कहते हैं कि अगर उन्हें पता होता तो वो जरूर कोशिश ही नहीं करते यहाँ पर जमीन खरीदने की। लेकिन ना तो किसी अधिकारी ने उस वक्त उन्हें बताने की कोशिश की। अधिकारी, उनका आरोप है लोगों का कि अधिकारी आते थे, अलग अलग विभागों के अधिकारी आकर उनसे सुविधा शुल्क वसूल लेते थे जब वो विकास की अपने घर के निर्माण की एक ईंट भी लगाते थे। लेकिन किसी ने ये बताना जरूरी नहीं समझा, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया और इसी का नतीजा है कि आज खोरी गांव एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। बिल्कुल पूजा, अभी एक बड़ा पॉइंट आपने निकाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अभी एक निकाला है कि जिस तरह से इससे पहले कई मामले ऐसे हैं जिसमें फाइल चोरी होने की निकलकर खबरें सामने आई। तो इस पॉइंट को लेकर भी जांच अधिकारियों को आगे बढ़ना होगा कि किस तरह से जो फाइल है उन्हें बचाया जाए ताकि दोबारा से फ्यूचर में इस तरीके की घटना ना हो और ये जो खोरी मामला है इसमें जो तथ्य है वो स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आए। पूजा, बिल्कुल दीपिका, आपने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत चुनौतीपूर्ण होगा उन फाइलों को खंगालना, क्योंकि वो एक सबूत है जिसके बिना पर जो है अपनी कार्रवाई को आगे अंजाम दे सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगी दीपिका कि पिछले साल अगर आपने देखा हो कि फरीदाबाद नगर निगम के 200 करोड़ के मां घोटाले को जब जनता टीवी ने उठाया तो उसके बाद उसका रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई। और जब इस बात को हमने बार बार जो है प्रशासन के, सरकार के समक्ष लाया कि ये जानबूझकर आग लगाई गई है, तो उसका रिकॉर्ड काफी हद तक अलग अलग जो है विंग से हासिल किया गया। तो ऐसे में अब हम इसी वजह से इस मामले को उठा रहे हैं कि फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों के पास। बिल्कुल पूजा, आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत